नमस्कार दोस्तों, आइए आज एसएससी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज का हम लोग अध्ययन करें। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आईएएस का हो चाहे वो चपरासी का, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं छूता है जिससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। अब अगर सारे एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछ रहा है परसेंटेज के, तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ना उतना ही जरूरी हो जाता है। तो आइए आज परसेंटेज के बारे में समझते हैं कि परसेंटेज की चीज क्या है, परसेंटेज को कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है, परसेंटेज को आसान तरीके में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि इसका नाम क्या है। भाई परसेंटेज है तो परसेंटेज बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पर और दूसरा है सेंट। पर का मतलब है 1, एक, और सेंट का मतलब है 100। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रति का मतलब है 1, शत का मतलब है 100। अच्छा, बार बार हम क्या यह टर्म को यूज करेंगे प्रतिशत को? तो आप कहेंगे हाँ यूज तो करेंगे, लेकिन क्या यह न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा लिखी जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसके लिए विद्वानों ने कौन सा एक सिंबल यूज किया? तो ये सिंबल है परसेंटेज का। परसेंटेज को अगर लिखना होता है, परसेंटेज डिनोट करना होता है, तो इस सिंबल का यूज हम करते हैं। इसका मतलब क्या है? जहां पर ये सिंबल लिखा रहेगा तो इसका मतलब है 1/100। अब 1/100 क्या चीज है? ये तो फ्रैक्शन में आपने लिख दिया, यानी भिन्न में लिख दिया है, तो फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब समझाइए। तो आइए समझते हैं। 100 क्या है? आप कहेंगे कोई चीज 100% प्योर है। कभी ऐसा तो नहीं सुना होगा 200% प्योर है, 300% प्योर है। आप कहेंगे 100% प्योर है, यानी कि 100% ओरिजिनल है, यानी कि उसका वास्तविक जो वैल्यू है वो 100% की है। तो ये कौन सा क्या होगा? आप कहेंगे वो ओरिजिनल मान होगा। ओरिजिनल वैल्यू है। ऊपर वाला क्या है? ये अंश में, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ऊपर में अंश में क्या है? एक। ये क्या चीज है, क्या समस्या है? तो इसको बोलते हैं रिजल्टिंग वैल्यू। रिजल्टिंग वैल्यू। आप कहेंगे रिजल्टिंग वैल्यू निकलेगा किससे? तो ओरिजिनल वैल्यू से निकलेगा। अब मान लीजिए आपके पास 5 लीटर दूध है, उसमें 2 लीटर पानी मिलाना है। अगर आपके पास दूध ही ना हो तो पानी मिलाएंगे कहां से? यानी कि कुछ तो मात्रा होनी चाहिए दूध की, ओरिजिनल मान कुछ होना चाहिए। उसके बाद जो उसमें डिफ्लेक्शन होगा वो आपका रिजल्ट बनेगा। तो 100 का ही एक पार्ट है ये, तो इसको कह सकते हैं ए पार्ट ऑफ 100। ए पार्ट ऑफ 100। तो इस तरह से हमने देखा एक फ्रैक्शन के रूप में 1/100 को, इस सिंबल को लिखा गया 1/100। तो हमने यह भी देखा कि ये डिनोमिनेटर क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। न्यूमरेटर क्या है? ये रिजल्टिंग वैल्यू है। ये न्यूमरेटर 100 का ही एक पार्ट है। अब इसी में हमने यूज किया था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज है? आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका बार बार काम लगेगा और इसके इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। यह दो प्रकार का होता है, एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन जैसे ही आपने सुना कि फ्रैक्शन का नाम, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा कि फ्रैक्शन तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। तो आप लिख लीजिए P/Q के रूप में।
यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन तो है ना, तो इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। अब देखिए कैसे बदलाव आया है इसमें। तो यहां पर कहेंगे आप एक चीज और पढ़े होंगे, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होगा। अब Q क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, इसको दूसरी क्लास में समझेंगे कि Q इसको जीरो का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। आइए दूसरा चीज क्या समझते हैं कि अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका HCM क्या होना चाहिए, HCF आप कहेंगे 1 होना चाहिए। तो इसका HCF कितना होना चाहिए, आप कहेंगे इसका भी HCF 1 होना चाहिए। अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, इन दोनों का HCF 1 हो, इस दोनों का HCF 1 हो, तो इसमें चेंजिंग क्या है, दोनों चीजें तो वही बता रहे हैं आप। तो चेंजिंग ये है कि इसमें Q इज ग्रेटर देन P होगा और इसमें सेम वही उल्टा P इज ग्रेटर देन Q होगा। आइए फॉर एग्जांपल से समझते हैं, केवल यह चेंजेस करेगा इसमें। अब जैसे हमने कोई वैल्यू लिया 3/4, तो यहां देखिए इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, प्रॉपर। अब दूसरा हमने लिया कोई वैल्यू 15/8, 15/8 इनका HCF 1 है। अब यहां 15 इज ग्रेटर देन 8, तो आप कहेंगे यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन अब इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे करें, तो 8 से इसमें भाग दीजिएगा, तो 8 एकम 8, 8 7 15। अब देखिए इसमें दो टर्म आया है, एक आया है और 7/8 आया है। यह क्या है, एक, तो आप ये कहेंगे यह एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। प्लस 7/8 क्या है, तो ये कहेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक प्रॉपर नंबर, ये परफेक्ट नंबर है, 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यानी कि दो चीजों से ये मिलकर बना है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर हम कहें कि प्रॉपर फ्रैक्शन में केवल क्या आएगा, तो आप ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें डिनोमिनेटर यानी हर बड़ा होगा, इसमें अंश बड़ा होगा, लेकिन जब उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें एक आएगा परफेक्ट नंबर, दूसरा आएगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। आइए अब हम कुछ फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही आपने सुना कि 100% कोई चीज है यानी कि वो प्योर है, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। तो आप कहेंगे 100 लिख दीजिए और ये परसेंटेज का सिंबल लगाए हैं, तो इसको कह दीजिए 1/100 इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि एक को हमने कहा 100%, तो आप दो को क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे 200% कहेंगे। 3 को क्या कहेंगे, आप कहेंगे 300% कहेंगे। इसी प्रकार आप 4 को 400%, 6 को 600%, इसी प्रकार से आप बढ़ाते हुए चले जाइए। लेकिन मामला यहां पर नहीं रुकता है ना, अब आगे की तरफ प्रोसीड करता है। कैसे, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर लिखते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंट में कन्वर्ट करिए, तो आप कहेंगे कि 1/2 इंटू 100 कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी
वो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी आपकी इसकी, तो आपका आ जाएगा 50%। अगर ये 50% है तो 1/3 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1/3 इंटू 100 कर दीजिए, 33 सही 1/3%। 1/5 क्या होगा, आपका ये 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20%। 1/7 क्या होगा, तो 1/7 इंटू 14 सॉरी 100 14 सत्ते 98 2/7%। इसी प्रकार 1/11 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1/11 हो जाएगा 1/11 इंटू 100 कर दीजिए 9 1/11%। इस तरह हमने देखा कि केवल उस फ्रैक्शन से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आएगी हमको मिलेगी वो परसेंटेज वैल्यू होगी। अच्छा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हमने क्या लिखा है 1/2 1/3 1/5 1/7 1/11। ये ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं डिनोमिनेटर का नंबर देखिए आप सब प्राइम है। अगर इसमें और आगे की तरफ प्रोसीड करना हो तो हम कहेंगे 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करो 1/2 से इधर भी, तो क्या रिजल्ट बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा 1/2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और यहां मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 1/4 का रिजल्टिंग वैल्यू 25% बनेगा। कहेंगे बहुत बढ़िया, 1/4 की भी वैल्यू हमको मिल गई 25%। अब अगर आपसे कहा जाए 1/8 की वैल्यू बताइए, तो आप इधर ये 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी 1/2 से, तो 1/8 की जो वैल्यू होगी 1/8 इज इक्वल टू 12 सही 1/2%। उसका आधा कर देंगे। अब आइए 1/3 को थोड़ा आगे की तरफ प्रोसीड करें, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा जब यहां 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखा गया है, 1/2 इंटू 32 प्लस 1/3 1 एंड 1/3। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ एकदम आप कोर्स लिख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा और परिवर्तन कर लीजिए, इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे हम और इसको लिखेंगे 4/3%। आप कहेंगे एकदम बेहिचक आप लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कि जब 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये जगह 16 और यहां क्या बन जाएगा 2/3%, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1/6 की। तो इस तरह हमने देखा कि बड़े आराम से हम आगे की तरफ प्रोसीड करके बना सकते हैं, बशर्ते आपको प्राइम नंबर के सारे फैक्टर पता हो, सारे परसेंटेज पता हो, तो दूसरे नंबर चाहे वो फ्रैक्शन प्राइम का हो या कोई इवन नंबर हो, कुछ भी हो, तो उससे मल्टीप्लाई करके आगे की तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं। 1/10 1/2 से मल्टीप्लाई करिए 1/10 हो जाएगा, तो इधर 1/2 से करेंगे तो 10 पर 1/10 का वैल्यू कितना बनेगा, आप कहेंगे 10% हो जाएगा। अब 1/20 का अगर बनाना है तो 5% हो जाएगा, 1/2 से गुणा करिए इधर भी तो 5% होगा। अब देखिए इसको अगर आगे की तरफ प्रोसीड करना है तो 1/2 से करिए तो 1/14 हो जाएगा, 1/14, और इसको 1/2 से करेंगे तो ये तो 7 बन गया और 2 ऊपर से कैंसिल आउट, 7 सही 1/7%। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इनके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं जो हमने सीखा। अब 1/12, जैसे ही 1/12 आपने देखा तो आपके दिमाग में एक चीज रन करने लगेगा कि ये 1/4 इंटू 1/3 लिखा गया है, यही तो लिखा गया है।
तो आप कहेंगे 1/4 का वैल्यू तो हमें पता है 25% है, और इसका 1/3 कर देंगे। 3 8 24, 1/3% बन गया, आ गया परसेंटेज हमारा। आइए 13 को देखते हैं। 13 को 1/13 इंटू 100 करेंगे। 13 7 91, 9/13 परसेंटेज वैल्यू आ गया। 17 करेंगे तो 1/17 इंटू 100, 17 5 85, 15/17, 5 सही 15/17 आ गया। आइए 19 को करेंगे। 1/19 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 टाइम जाएगा, 95, रिमेनिंग 5 बचेगा, 19, ये परसेंटेज वैल्यू आ गया। 5 सही 5/19। 21 को देखते हैं। जैसे ही आप 21 को देखेंगे तो कहेंगे कि 1/7 इंटू 1/3 लिखा था, क्या दिक्कत है भाई? दो प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आराम से आपको पता चल जाएगा। उतना लंबा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपने किया तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कि 1/7 को तो यहीं छोड़ दीजिए और इसको है 33 सही 1/3, यही तो है। अब 7 चौक 28, कितना बचेगा? आप इसको क्या लिख सकते हैं, 28 प्लस 5 सही 1/3, यही तो है 1/7। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 5 15, 1 16, इसको 16/3 लिख दें, कहेंगे हाँ आराम से इसको 16/3 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 7 चौक 28, ये तो 4 हो गया। अब देखिए इसमें जब गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 16/21%। कुछ कटने लायक है नहीं, तो एकदम छोड़ दीजिए। अगर ऐसे आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो देखिए कैसे करेंगे कि 1/21 इंटू 100, अब 21 चौक 84, कितना बचा 16, तो 4 सही 16/21%। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1/23, 1/23 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो रिजल्ट क्या आता है, इसका 4 टाइम करेंगे तो 92 हो जाएगा, 4 सही, बचेगा कितना 8/23। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन वैल्यू को बड़े आराम से परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। आइए कुछ और नंबर्स लेते हैं जो थोड़े से बड़े हैं। 5/17, 5/17 जैसे आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि 5 इंटू 1/17, यही लिखा गया है। अब 1/17 का फ्रैक्शन वैल्यू 17 5 85, आपके दिमाग में आ गया कि ये तो भाई 5 इंटू 17 5 85, 15/17 लिखा गया है, यही है। अभी और कुछ सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंप्लीफाई ज्यादा मत करिए, इसी को करिए। देखिए अब 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। 15 5 75/17, चौके 68, 68 2 70, 5 75, तो कितना बचेगा, चौके 68 और 7 बच जाएगा, 7/17, इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 29 सही 7/17, 29 सही 7/17%। ये हमारी वैल्यू आ गई 5/17 की। आइए 9/17 देखते हैं। जब आपने यहां देखा 5 सही 15/17, तो यहीं पर 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15/17 को, तो देखिए 45 से हो जाएगा, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा आपका 15 9 135, 17 से जब इसमें भाग देंगे तो 17 8 136,
तो बचेगा कितना 7, 7 इसमें जुड़ जाएगा, 7 5 12, तो ये हो जाएगा 52 हो जाएगा। और यहां बचेगा आपका 16/17%। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9/17 की। आइए एक और नंबर लेते हैं, 7/23। 7/23 को क्या लिख सकते हैं, 1/23। और 1/23 का फ्रैक्शन वैल्यू आपने अभी पढ़ा था, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 × 7 चौके 8/23। 4 सही 8/23, ये थी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 की, यानी कि इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू है 4 सही 8/23। अब इसमें आप गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, 28, 7 अट्ठे 56, 56, 23। अब देखिए 2 टाइम करेंगे तो 46 हो जाएगा, तो 2 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 30, और यहां पर बचेगा 10/23। तो 30 सही 10/23, 7/23 की वैल्यू आ गई। आइए एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा सा और भयंकर है, 23/24। अब तो निकालना, कैलकुलेशन करना बड़ा महाभारत जैसा, लेकिन नहीं, पहले इसको समझिए, देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए कि इसमें भी कोई ऐसा की पॉइंट जरूर होगा जिसके माध्यम से ये आसानी से सॉल्व होगा। तो इसको क्या लिखा गया है, 1-1/24। क्या इस प्रकार लिखा गया है, 24 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस 23/24 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ इसी तरह से लिखा गया है। अब जैसे ही आपने ये देखा तो आप कहेंगे 1 की तो वैल्यू थी 100%, हमने लिख दिया, और 1/24 की वैल्यू तो 4 सही 1/8 थी, तो आपने कहा कि 4 सही 1/8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 छक 24, 4 सही 1/6 है, 24 चौके 96, 4/24, 4 से काटेंगे, 4 सही 1/6%। अब घटाने के महाभारत कैसे घटाएंगे, अब इसको भी समझ लीजिए, एक लाइन में समझते हैं उसके बाद चलते हैं। जैसे 100 में से अगर हमको 29 सब्ट्रैक्ट करना, 29 1/2 इतना घटाना। अब मामला आता है कि घटाएं कैसे, क्योंकि यहां पर तो मिक्स फ्रैक्शन है, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू एक प्रॉपर नंबर है, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये कैसे घटाएंगे ये समस्या। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको 29 को एक 30 मान लेंगे, 30। अब 30 को इसमें घटाएंगे, तो 30 को जब घटाएंगे 100 से तो यहां मिल जाएगा 70। अब बचा हुआ 1/2 में 2 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 1, और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे सेम रख देंगे, तो 70 सही 1/2 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों घटाया गया, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। जब क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आपका रास्ता एकदम क्लियर है, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, 70 + 30 - 29। अब जब माइनस इसको अलग करना है, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ना है, तो ये भी हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 29 + 1, ये लिख सकते हैं। तो आप यहीं पर उठा के इसको लिख दीजिए, +29 + 1, इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए 29 तो इससे कैंसिल आउट, एक और जो है इसमें से घटेगा, 1/2 1 में से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, यहां तो 70 सेम बचा हुआ है, 1 - 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और यहां 70 इसके पास, रिजल्ट वही जो पुराना वाला आपने सॉल्व किया था।
लेकिन हम ये प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, हम डायरेक्ट इसको एक अप करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में से, हर में से अंश को घटा के अंश में लिख देंगे। चलिए, हमेशा इसमें हर बड़ा होगा तो हर से घटाएंगे, अंश छोटा होता है क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। अब देखिए यहां पर इसको क्या मानेंगे हम, 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 95। चलिए थोड़ा पीछे लिखते हैं, ये हो जाएगा 95। 6 में से 1 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5/6 और ये परसेंटेज वैल्यू आ गई 95 सही 5/6%। आइए एक नंबर और है उसको लेते हैं। इसको क्या लिखा गया है, 1 - 1/17। तो 17 × 5 = 85। 1/17 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/17 का परसेंटेज वैल्यू होता है 5 सही 15/17। अभी जस्ट आपने पढ़ा। 1 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज वैल्यू, तो आप कहेंगे 100%। अब घटाइए, अब क्या 5 घटाएंगे, नहीं 6 घटाएंगे, इसमें से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 94। 17 में से 15 घटाइए 2 हो जाएगा और 17 लिख दीजिए 94। 94 सही 2/17। बहुत आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। आइए अब इसको देखते हैं। 1 सही 1/19 कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए अब 1/19 की वैल्यू हम अगर पता करेंगे तो 19 बचे 95, 5 टाइम 5/19 19। ये है परसेंटेज वैल्यू। 1 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 100। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं। 105 सही 5/19। आई होप कि ये चीज एकदम आपको फंडा क्लियर होगा कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। आइए कुछ और नंबर लेते हैं जिसके माध्यम से और बड़े बड़े फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके पास अगर नंबर है 43/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए पहले। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 1/3। अब देखिए 14 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 14 को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1400% लिख देंगे, क्योंकि 1 को अगर 1% लिखा, 2 को 2% लिखा, 3 को 3% लिखा, तो 14 को 1400% लिखेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, आप कहें 33 सही 1/3, तो इसमें ऐड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 1433 सही 1/3%। बस हो गया आपका परसेंटेज वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आया 86/13। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको बनाने के लिए 13 × 6 = 78, 78 8 बचेगा 8/13। इस तरह से लिखा जा सकता है, आराम से कहेंगे हाँ लिखा जाएगा। 6 की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 600% प्लस 8/13 को आप बनाएंगे जब परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। 1/13 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो होगा 13 × 7 = 91, 9/13, 13 × 7 = 91 सही। अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो इस पूरे टर्म में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 56, 56, 8 × 9 = 72, 72/13 और 13 × 5 = 65। यहां बचेगा कितना 7, 5 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 61 और 7 बचेगा 7/13। अब इनको हम रिमूव कर देते हैं, काम खत्म करते हैं। इनका हो गया है काम खत्म। 61 सही 7/13 को हमको ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 61 सही 7/13, यही तो परसेंटेज वैल्यू है।
ऐड कर दीजिए 661 सही 7/13%। बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व है। आइए एक और नंबर लेते हैं 43/15। अब देखिए 15 तिया 45, 2 इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखेंगे 15 तिया 45 और -2 इस तरह से लिखेंगे तो आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू कंप्लीट होगा। 15 तिया 45 -2 43/15 आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं 15 दूना 30 और फिर 13/15 तो हमको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती, लेकिन हम इस तरह से ना लिख के हम निगेटिव वैल्यू भी लेंगे जो शॉर्टेस्ट हो, उसके एकदम नजदीक हो। इसके नजदीक क्या है 2/15, हमको आसानी से इसका वैल्यू हमको पता है। अब देखिए 3 की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू 300%। 1/15 का क्या होगी, 15 छक्का 90, 2/3 यानी कि 6 सही 2/3 होता है इसका वैल्यू। और इसका दुगना कर दीजिए तो देखिए 6 दूना 12, यहां ये 4 हो जाएगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो यहां कितना होगा 13 सही 1/3, 13 सही 1/3। अब इसको क्या करना है, सॉरी यहां पर घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहां घटाना है। अब देखिए 13 को क्या घटाएंगे, नहीं 13 को नहीं घटाएंगे, घटाएंगे यहां से 14 को। जब 14 को घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 86, 286। अब 3 में से 1 घटाइए 2 हो जाएगा और ये 3, 286 सही 2/3%। तो इतनी बड़ी फ्रैक्शन को हमने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। आइए अब एक और फ्रैक्शन लेते हैं। यहां पर लिखा गया है 12/98 प्लस 1/12, 12/98 1 97, इस तरह से लिख सकते हैं। 8 की वैल्यू कितनी है 800%, 12 की वैल्यू कितनी होगी 12/98, 4 तिया 12, 1/3 यानी कि 8 सही 1/3%। 12 की वैल्यू है, जोड़ दीजिए 800, 8 सही 1/3%। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा आप। आइए एक और न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं 13 दूना 26, तो इसको क्या लिखा गया है प्लस 1/13। इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को। 13 दूना 26 1 27, 2 की वैल्यू क्या है 200%, 1 की वैल्यू 13 की वैल्यू क्या है तो 13 7 91, 9/13%। अब इसको ऐड कर लीजिए 207, 207 सही 9/13%। आइए एक और न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, या फ्रैक्शनल वैल्यू है 749 -1/7। देखिए 749 -1 यानी 48/7 लिखा गया है। तो 7 की वैल्यू कितनी है 700, और 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 14, 14 7 98, 2/7%। अब घटा दीजिए, 14 को ना घटा के 15 घटाइए आप, और अभी आप सीखे हैं तो 15 घटाइए, तो 15 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 685। 7 में से 2 घटाइए 5 हो गया, 5/7। बस आपने आंसर फाइंड आउट किया। इस तरह से आपने देखा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो बड़े आसानी के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब मामला क्लियर है। आइए अब क्या करते हैं, अभी तक तो हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगर परसेंटेज दिया हो
तो हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के चैप्टर में तो फ्रैक्शन का काम ही आएगा, परसेंटेज दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो आपने अभी जस्ट सीखा था कि 100% को अगर हमने 1 कहा, 200% को 2 कहा, तो इसी प्रकार से आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते रहिए। तो आप कहेंगे कि 1/2 को क्या कहेंगे, तो आप इसको भी 1/2 कर दीजिए, 50 हो जाएगा। 1/3 को क्या कहेंगे, तो 33 1/3 हो जाएगा। 1/5 को क्या कहेंगे, तो आप इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 20% इसी प्रकार आप 1/9 ले लीजिए। 1/9 को क्या बनाएंगे, तो ये कहेंगे 11 सही 1/9। 1/11 ये हो जाएगा कि 9 सही 1/11। तो ये सब आपने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं, और परसेंट वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा। अब यहां के ऑब्जर्वेशन के बाद तो आपके समझ में आ गया होगा कि 200 को 2 कैसे लिखा गया, यानी 200% को फ्रैक्शन वैल्यू के 2 के रूप में कैसे लिखा गया। आइए एक बार और थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं। 200% यही लिखा गया है। अब परसेंट के सिंबल को 1/100 लिख सकते हैं, 200 इंटू 1/100। तो यहां से जो वैल्यू प्राप्त होगा वो 2 होगा, और यही 2 इसके फ्रैक्शन वैल्यू है। ये परफेक्ट नंबर है, आप 2/1 लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, अब आपने कहा कि 50%, तो 50% जैसे आपने लिखा, तो इस जो सिंबल है इसका मतलब 1/100 है, तो आप लिख सकते हैं 50 इंटू 1/100 इक्वल टू 1/2%। 2 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू मिला। अब देखिए इसी प्रकार आप अन्य नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कोई संख्या p% है तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए बस इतना सा काम करना पड़ेगा, p/100 करना पड़ेगा, बस और कुछ करना नहीं है। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए p/100 कर देना है। और परसेंट वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो p/q के फॉर्म में है, तो ये 1/100 इंटू 100 कर देंगे, 1/100 नहीं सॉरी इंटू 100 कर देंगे, बस काम हमारा हो गया। और अब इस टर्म को हमको समझने की जरूरत है। अगर परसेंट में दिया है तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए कुछ नंबर से लेते हैं। अब देखिए यहां पर दिया है 12.5, तो 12.5 को लिख दीजिए आप 12.5/100। अब पॉइंट को अगर हटाएंगे तो 10 कर दीजिए। देखिए 25 पंजे और 25 चौका, तो कितना हो गया 5 दूना 1/8। ये कितना फ्रैक्शन वैल्यू बना 1/8, यानी कि 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 145% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 145/100 कर दीजिए। तो देखिए यहां से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 20 और 5 दूना 10, 5 9 45, 29/20, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन गया। आइए एक और नंबर लेते हैं। 164% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो आप कहेंगे 164/100 कर दीजिए। आप काटिए तो 82/50 और काटिएगा तो 41/25, 2 से काट दीजिए तो 41/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। आइए एक और नंबर लेते हैं। 29 सही 1/6%। अब इसको 6 9 के 54, 1 55 के 5, हाथ लगे 5 और 6 दूना 12, 5 17, 175/6 इस टर्म में आया। ये परसेंट में है,
अब इसको क्या करते हैं, परसेंट के सिंबल को हटाएंगे तो इंटू 100 कर देंगे बटे 1/100। तो आप यहां से देखिए ये 7 टाइम 4 3 7, हाँ ये 4 टाइम, तो कुछ कटने लायक नहीं है। 7 बटे 6 चौक 24, 24, 7 बटे 24, यानी कि इसकी वैल्यू 7 बटे 24 हो गई। आइए 78 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 8 तिरिक 24, 1 25, 5 2, 7 तिरिक 21, 2 23, 235/3% इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 भी सही है में। और कुछ कटने लायक है, नहीं कटने लायक है तो आप लिख लीजिए 47/60। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू में आ गया। आइए एक और नंबर लेते हैं 82.5। इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए 125/10। इसको तो आराम से परसेंट में है, अभी ये परसेंट है तो इसके परसेंट के सिंबल को आउट करेंगे, डिनोमिनेटर में इंटू 100 लिख देंगे, बस कैलकुलेट करेंगे तो 4 8 32, 1 33, 33, 25 से काटेंगे तो 33 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 40, 33/40 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। आइए कुछ और नंबर्स लेते हैं जिनके आधार पर हम समझते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना और मजबूत हो सकता है। देखिए 63.63। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने ये देखा तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसको 7 इंटू 9.09%, क्या इस तरह से लिखा है 7 9 63, 7 9 63। आप कहेंगे हाँ एकदम सेम ऐसे ही लिखा गया है, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है कि 1/11। अब जब इसकी वैल्यू 1/11 पता है तो आप कहिए कि 1/11 इंटू 7, यही तो कर रहे हैं, 7/11 आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आइए इस टर्म को देखते हैं, इसको क्या लिखा है 2 इंटू 33 1/3, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा 1/3। सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 2/3। आइए इसको देखते हैं 8 इंटू 9.09%, यही तो लिखा गया है। अगर इसमें 9.09 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8/11, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, यानी कि 72.72% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/11। आइए एक और नंबर लेते हैं 525। तो डायरेक्ट इसको 525/100 कर दीजिए। ये देखिए तो 4 पंजे 20, 1 21, 21/4 यही हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिए 4 पंजे 20, 1/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। आप फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में उस तरह से लिख सकते हैं। 625 लिखा गया है, 625 का परसेंट वैल्यू बताना है। अब ध्यान दीजिएगा इस तरह से तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ और तरीका अगर है कि नहीं इसको भी आजमा लेते हैं। आप जैसे देखेंगे तो आप ये कहेंगे 600% ये लिखा गया है प्लस 25% और जोड़ा गया है, यही तो किए हैं आप। अगर हाँ ठीक है 600% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 6 डायरेक्ट बन जाएगा। यही 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बनेगा।
तो 4 छक 24 एक 25/4, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू बन गया। बस कंप्लीट है। देखिए 1175% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 11 का तो डायरेक्ट 11 लिख ही दीजिए, क्योंकि यह लिखा क्या गया है 1100% प्लस 75%, यही तो लिखा गया है। अब इसको डायरेक्ट 11 लिख दीजिए प्लस 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 11 चौक 44 और 3 47/4, 47/4 आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। आइए एक कुछ और क्वेश्चन है, इनको लेते हैं। अब देखिए यहां 108.33% है, ये लिखा क्या गया है 100% प्लस 8.33%। और जैसे ही 8.33% देखा आपने, आपके दिमाग में रन करना शुरू किया कि ये तो 12 का परसेंट हो सकता है, तो आपने कैलकुलेट किया 12×96, हाँ करेक्ट, 1/12, 8.33% को 1/12 फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं 1, 12 कम 12 1 13, 13/12 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपकी। आइए इसको देखते हैं। ये बताइए कि ये 200% के कितने करीब है। इतना लंबा करने से बेहतर है इसमें से 200 घटा दीजिए। तो देखिए ये 3 और यहां 9 में से जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 8 0 0, यानी 8.33। तो इसको लिख क्या सकते हैं 8.33%, यह लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे एकदम बहुत आराम से लिख सकते हैं, इसको आप मिटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब 200 की परसेंट वैल्यू 2 हो जाएगी, इसका कितना हो जाएगा 1/12, तो 12 दूना 24 माइनस 1 23/12 आपका फ्रैक्शन वैल्यू मिला। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 393.33%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 400 के कितने करीब है, पहले 400 के पास जाएंगे। 400% माइनस कितना कम है 6.66%, 6.66%। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कहेंगे 4 माइनस 6.66 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा 1/15। ये लिखा क्या गया है ध्यान दीजिएगा 6 सही 2/3%, और इसकी वैल्यू बनती है 1/15। तो 1/15 इसमें से घटाइए, 15 चौके 60 और 59/15, यह है इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके माध्यम से समझते हैं। 283.3, इसका मतलब ये 300 के करीब में है। पहले देखते हैं 300 के करीब में कितना कम है 300 से। तो 300% माइनस 83 को हम 84 मानते हैं, तो 84 से कितना कम यानी 16.6%। यहां देखते हैं ये 16.66%, यहां 33 है। तो आप यहां देखेंगे कि 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 16 छक्का 96, यानी कि ये आपका 1/6 बनेगा।
6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही, 16 चक्का 96 और 2/3, 16 सही 2/3 बनता है फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/6 का। अब 1/6 का वैल्यू ये बना तो डायरेक्ट आप यहां लिख दीजिए 3 - 1/6, 3 छक्का 18 -1 17/6 पर ये फ्रैक्शन। आइए 362.5 को समझते हैं। 362 को जैसे ही आपने देखा तो आप कहेंगे कि भाई यह जो लिखा गया है ये लिखा गया 300% प्लस 50% लिखा गया है प्लस 12.5%। कहेंगे हाँ यही तो लिखा गया है। 300 का 3 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये हो गया 1/8। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए 4 से यहां कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 5 और 8 3 24, 24 5 29, 29/8 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि परसेंट को हमने बहुत आसानी तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी का इंपॉर्टेंस भर भर के आएगा जब हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। आइए कुछ टर्म को और समझते हैं कि परसेंटेज कहां कहां पुटअप करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं a इंटू बी, तो इसका प्रोडक्ट ए बी है। अगर मैं कहूं b इंटू ए तो भी यह ए बी होगा, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। अब मैं यहीं पर कह दूं कि इंटू सॉरी चलिए एक और नंबर लेते हैं, A% इंटू बी इंटू सी तो कितना होगा? आप कहेंगे ABC%, यही कह सकते हैं। या मैं इस परसेंट को इस पर ऐड करना चाहूं, यहां ना लगा के यहां लगाऊं, A इंटू B% इंटू सी तो ABC% सेम प्रोडक्ट आएगा। A इंटू बी इंटू C% अगर मैं करूं तो भी ABC आएगा। अब मैं इसको परसेंट इंटू A इंटू बी इंटू सी कर दूं तो भी आएगा ABC%। तो क्या कोई चेंजिंग आई? आप कहेंगे नहीं, इसके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि यह मल्टीप्लाई कर रहा है। आइए अब इस चीज को जब समझ लिए हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपके एकदम फंडा क्लियर होगा। देखते ही आप इसको आंसर मार्क कर देंगे। चलिए 64% निकालने की बेहतर है कि इस परसेंट को यहां पर शिफ्ट कर दें, और जैसे ही आप करेंगे तो 64 इंटू 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/4। आप इसको रिमूव करेंगे, कहेंगे 1/4 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? 16 चौके 64 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए कि 963% ऑफ 66.66। अब अगर इस परसेंट को मैं उठा के यहां शिफ्ट कर दूं और यहां से मैं काट दूं तो कोई दिक्कत? कहेंगे आप ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका प्रोडक्ट सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं। 963 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, 2/3 आप कैलकुलेट कर लेंगे, 2 4 6 642 आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि अगर वह टर्म मल्टीप्लाई में है तो वह किसी के साथ भी उसको एडजस्ट कर दीजिए, कर लेगा। अगर अलग अलग है तो भी वह प्रोडक्ट सेम ही आएगा, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां से धीरे धीरे क्वेश्चनों पर हम अप्रोच बनाएंगे और उनको समझेंगे कि जो हमने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है और कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। कह रहा है
पी कोई नंबर है उसको 66 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो वो बढ़ के 545 हो जाती है, तो पी की वैल्यू बताइए। पी मतलब ओरिजिनल मान बताइए। देखिए जैसे ही आपने देखा 66 से 2/3, तो इसका मतलब आपने कहा कि 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। अब आपने पढ़ा था कि 3 क्या है, ओरिजिनल मान है। ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि मूल मान है ये 3, और बढ़ कितना रहा है, 3 पर 2 बढ़ रहा है, तो कितना फ्रैक्शन बनेगा अब, 5/3। और जब बढ़ा तो 5 हो गया, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 545 को। तो देखिए 5 एकम 5 0 9, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 109 से, तो 9 त्रिक 27 273 327 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने इसको फाइंड आउट किया। आइए एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्यों एक ऐसा नंबर है जिसको उसी का 72.72% बढ़ा दिया जाए तो वह बढ़ के 950 हो जाता है, तो क्यू की वैल्यू बताइए। अब जैसे हमने देखा तो हम कहेंगे कि 9.09 यह लिखा गया है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू होती है 1/11 की। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8/11, यानी कि इसकी वैल्यू निकल के क्या आई, 8/11। अब देखिए यह क्या है आपका ओरिजिनल मान, ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या है, रिजल्टिंग वैल्यू है। ग्यारह पे 8 की वृद्धि हो रही है, 11 पर 8 की वृद्धि हो रही है, तो अब नया फ्रैक्शन जो बनेगा वो हो जाएगा 19/11, और यह 11 से बढ़ के 19 हो गया है, तो 19 रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 950 को। 19 पंचे 50 टाइम, यहां पर 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 550, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 550। आइए कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब कह रहा है पी एक ऐसा नंबर है जिसको 6 से ही 2/3% अगर बढ़ाया जाए तो वह बढ़ के 4848 हो जाता है, तो पी की वैल्यू बताइए। यानी कि पी का ओरिजिनल मान क्या है। तो देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें मिलेगी 1/15। 1/15 हो जाएगा। देखिए 3 छक 18 2 20, तो 2 से 100 काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5 5 3 15, 1/15 आपके फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब देखिए 15 तो ओरिजिनल मान है, पंद्रह पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब कितना रिजल्ट बन रहा है, 16/15। अब 16 को लिखा क्या गया है, 48 48, 16 3 48, तो 3 से इसमें कर दीजिए, 15 3 45, 45 45, आपका रिजल्ट आपके सामने। आइए एक और टर्म लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। आर को अगर 8 से ही 1/3% डिक्रीज किया जाए, यानी कि आर को उसकी संख्या का 8 से ही 1/3% कम किया जाए, तो वह कम होके 1331 हो जाती है, तो आर की वैल्यू बताइए। अब जैसे आप देखेंगे 8 तिरिक 24 1 25, तो 1/4, और ये बन जाएगा 1/12 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे बनाया आपने, 8 तिरिक 24 1 25, 25/3 इंटू 100, इसको काटेंगे 4 4 3 12, 1/12, और यही हमने लिख दिया यहां पर। तो आप ब्रेन में कैलकुलेशन करिएगा, बाकी बुकों में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी काम होगा। अब 12 तो ओरिजिनल मान है,
और रिजल्टिंग वैल्यू कितना है 1, 12 पे 1 की कमी हो रही है, तो अब नया फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 11/12। अब देखिए 12 से 11 हो गई यानी कि कम हुई है, और 11 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1330 को, तो 121 से इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये 121 से यहां कर दीजिए, 12 1 12 के 2 हाथ लगे 1, 12 दूना 24, 1 25 के 5 हाथ लगे 2, 12 1 12 2 14, 1452 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां तक तो हमने समझा कि किस तरह से हम क्वेश्चन पर अप्रोच कर सकते हैं और परसेंटेज वैल्यू को किस तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज वैल्यू को आपके फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना आ गया तो बहुत सारी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, और जब कैलकुलेशन से बचेंगे तो जाहिर सी बात है त्रुटियों की संभावना कम हो जाएगी और आपकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में। कैलकुलेशन में हमने करके देखा किसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो फ्रैक्शन में लिखी गई उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं। तो इन सब के माध्यम से हमने ये सीखा कि परसेंटेज, बड़ी बड़ी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सके। उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को आइए कुछ क्वेश्चनों के आधार पर फिल्माते हैं और देखते हैं कैलकुलेशन कितना आसान बनता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 66 2/3 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ एंड रिजल्ट बिकेम 543, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये कहता है कि अगर किसी मूल संख्या से उसका 66 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो वह 543 हो जाती है। तो बताइए कि मूल संख्या क्या है, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है। तो आप 66 से ही 2/3 को देखते ही ये कहेंगे कि 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 1/3, तो उसका दुगना कर दीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगा 2/3, और ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल वैल्यू और ये क्या है आपका रिजल्टिंग वैल्यू। अब ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि मूल संख्या से घटाया गया, यानी मूल संख्या से कितना घटा रहा है 2। 66 से ही 2/3% का वैल्यू आया 2/3, यानी मूल संख्या से 2 घटाया गया। अब अगर मूल संख्या से 2 घटा देंगे तो आपका रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगा, रिजल्टिंग फ्रैक्शन आएगा 1/3। अब यहां कह रहा है कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 543 को, तो 3 यूनिट कितने को करेगा, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9216 1629। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। लेते हैं, ये कह रहा है 22 2/9 ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, रिजल्ट बिकेम 990, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या है। यदि किसी संख्या में उसी का 22 सही 2/9% ऐड कर दिया जाए, इस बार घटाना नहीं है, जोड़ना है। जब यहां इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में एक चीजें रन करेगी कि 1/9 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 11 सही 1/9 होता। अब जैसे ही आपने देखा तो आप कहेंगे कि इसका तो 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा 2/9। अब कह रहा कि ऐड करना है, यह है ओरिजिनल नंबर। कितना ऐड करना है, ओरिजिनल नंबर में 2 ऐड करना है, और 2 ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा 11/9, और 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 990 को। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया गया है 90 से, तो आप इसमें भी 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 810 810। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर
then number became 157 and 1/7% itself. Find the original number. कह रहा है कि किसी भी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो आप जब यह देखेंगे तो आपने पढ़ा था शुरुआत में कि 100% की वैल्यू क्या है, आपने कहा कि 1। आपने पता किया था 100% की वैल्यू 1 है, और ये 1 क्या है, यह ओरिजिनल मान है। यानी कि 100 क्या है, ये दोनों ओरिजिनल वैल्यू है, यह ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप कहेंगे कि इसमें 100 तो ओरिजिनल वैल्यू है और 57 से 1/7% यह बढ़ा हुआ वैल्यू है। किसके कारण बढ़ा है, 64 जो ऐड कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इसी 64 की वैल्यू ही तो 57 सही 1/7% है। 57 सही 1/7%। इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 4/7। फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 4/7। अब क्या कह रहा है कि 4 ही तो बढ़ा हुआ है, यह इंक्रीज वैल्यू है, यानी मूल संख्या में इंक्रीज है, यानी कि 7 में 4 इंक्रीज किया गया है। और क्या इंक्रीज किया गया है, 64। यही 4 यूनिट की वैल्यू 64 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी 16 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 छक्का 112, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो बड़े आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकेम 444 और 4/9% इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सेम वही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपने सीखा है कि 100% ही ओरिजिनल नंबर है और उसकी वैल्यू 1 है। तो यहां पर 400 दिया है, 444, तो आप यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 444 4/9%, 400 प्लस 44 4/9%, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें 400 में से 100% तो घटाएंगे, क्योंकि उसका बेसिक मान, उसका ओरिजिनल मान तो 100 है ही, तो यहां बचेगा कितना, 300, और 300 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, आप कहेंगे 3 बन जाएगा। इस समझने के लिए है, बाकी कैलकुलेशन में ऐसा नहीं करेंगे हम, केवल समझने के लिए हम कर रहे हैं। यहां देखिए 44 4/9 है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 4/9, डायरेक्ट यही लिख देते हैं, थोड़ी यहां ना लिख के डायरेक्ट यहां लिख देंगे 4/9। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27, 27 3 30, 1 31, 31/9। यह है हमारा ओरिजिनल मान, ओरिजिनल वैल्यू, और यह है रिजल्टिंग वैल्यू, जो बढ़ी हुई वैल्यू है। और यही रिप्रेजेंट कितने को कर रही है, 930 को, क्योंकि 930 ही जोड़ा गया। अगर 9 में 31 जोड़ दिया जाएगा तो वह बढ़ के कितने हो जाएगी, 40 पॉइंट। लेकिन 31 जोड़ने के लिए 930 जोड़ा गया, यानी 31 रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा, 3 टाइम है, 30 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहां भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 270। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 270। अब आपको मूल मान पूछा है तो आप कहेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू 270 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटा दिया जाए तो 640 मिलता है। अब आपने कहा कि 58 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जब बनाएंगे तो देखिए 8 3 24, 1 25 और 5 या 15 2 17, तो 4 3 7, 7/12, 7/12 इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू
7/12। और 7/12 बना कैसे, आपने अभी सॉल्व किया था कि 8/3 ये होता है परसेंट 1/12 का। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू ये है। अब इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें भी 7 से करेंगे तो 7 8 56, 56 से हो जाएगा और 7 एकम 7। अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहां से +2 निकलेगा और ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 58 1/3। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपके, और आपने किया है तो ये आया होगा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट। चलिए अब कह रहा है कि यह ओरिजिनल मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये है रिजल्टिंग वैल्यू। लेकिन कह रहा है कि ये बढ़ा रहा है, घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 12 में से 7 घटाएगा तो क्या कह रहा है कि 7 घटाने पर जो मान मिल रहा है वो 5/12, और 5/12 640, यानी 5 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 640 को। जब 12 में से 7 को घटाया तो 5 मिला, और 5 ही रिप्रेजेंट कर रहा है 640 को। तो देखिए 1 2 8 128, यहां 128 से गुणा कर देंगे, 12 8 96, 6 9, 12 दूना 24, 24 6 30, 3 33, 3 12 एकम 12, 3 15, 1536। यह आपका आ गया ओरिजिनल वैल्यू। हमारे यहाँ रिजल्टिंग वैल्यू जो फाइंड आउट हुआ है 1536 हुआ है। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, मूल संख्या को 131 सहित 1/4% ज्ञात करना है। यानी कि जो प्राप्त हुआ है 1536, इसका 131 सही 1/4% फाइंड आउट करना है। तो 1536 इंटू, अब इसका हम परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा 4 एकम 4 1 5, 13 चौके 52, 52/4 इंटू 100, तो 4 पंचे 20, 21, 21/4 इंटू 4, यही है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 4 इंटू 4, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 3 बच जाएगा, 4 8 32, 4 चौक 16, फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 9 36, 4 6 24, 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 और 9 दूना 18, 180, 192 और 201, 201। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक रहा है, यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66/2/3 का मान 179 है। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखते जाइए। कोई नंबर है मान लीजिए x, उसका 1/8 का 75% का वैल्यू 3/4, 66/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, बिकेम कितना मिला 179। बस इसी को सॉल्व कर लेना। अब कह रहा है कि उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3%, 3/4 3/4 का 1/3, यही तो ज्ञात करना है। 3 से कैंसिल आउट 1/4, यानी कि टोटल 1/4 उसका निकालना है, जो ये यहां पर फाइंड आउट होगा। आइए देखते हैं, यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 1 कैंसिल आउट 2 टाइम, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 179 इंटू 8 इंटू 2, बस यही है। अब जो रिजल्ट हमको प्राप्त करना है तो इसका 1/4 कर दें, 4 से कैंसिल आउट 4 हो जाएगा, 4 9 36 के 6 हाथ लगे 3, और 4 7 28, 2 30 से 31, 3 4 एकम 4 3 7, 716 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी के अनुसार डाटा पुट करिए, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती। अब ध्यान से देखिए, इसमें जोड़ा कितना है 16 सही 2/3, 16 जोड़ा
तो ये परसेंटेज वैल्यू कितना बन गया? 16/2/3%। 16/2/3% को अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो 16×3 = 48, 2 50, यानी 1/2 यानी 1/6 के बराबर है। आप ध्यान दीजिए, 16/2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। कैसे होगा एक बार ध्यान दीजिएगा। 50/3 × 100 to 1/6 आया आपका। अब कह रहा है 1/6, यह तो ओरिजिनल वैल्यू है, और ये क्या है? रिजल्टिंग वैल्यू। और रिजल्टिंग वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 16 को, यानी 1 यूनिट 16 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 6 यूनिट 16 छक्का 96, तो 96 को ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या में 33 जोड़ दिया जाए तो वह 133 सही 1/3% हो जाती है, तो ओरिजिनल वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे कि बस इतने को हमसे मतलब है, कितना जोड़ा है? 33, बढ़ा कितना है? 33 सही 1/3%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है। कितना बढ़ा है रिजल्टिंग वैल्यू में? 33 पॉइंट जोड़ा था हमने, क्योंकि 33 जोड़ा था, और 33 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, तो 3 को 99। आंसर सी ओरिजिनल वैल्यू है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? अब आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि उनकी साइडों का प्रोडक्ट होता है, यानी कि यह ए है, यह बी, तो इसका एरिया जो फाइंड आउट होगा ए इंटू बी के बराबर होगा, यानी इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। आइए यहां पर देखते हैं। 37 सही 1/2% का वैल्यू, आप कहेंगे 37 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 7 दूना 14, 1 15 के 5 हाथ लागे 1, 3 दूना 6, 1 7/2 इंटू 100, 3 4 3/8। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बना? फ्रैक्शन वैल्यू क्या बना? 3/8। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा? आप कहेंगे 1/5। अब देखिए, इसको हम रिमूव करते हैं। 37 1/2 का परसेंटेज वैल्यू बन गया 3/8, और 20% का 1/5। अब क्या कह रहा है कि 37 सही 1/2% बढ़ाया गया, यानी कि मूल संख्या में 3 बढ़ा दिया गया, और यहां पर मूल संख्या में 1 घटा दिया गया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे मूल संख्या 8 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा, यहां पर घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा? जो पहले का 8 पंजे 40, यानी कि पहले 40 मीटर स्क्वायर था उसका एरिया, अब कितना है? 44। कितना बढ़ गया है? आप कहेंगे 4 यूनिट बढ़ा हुआ है। किस पर बढ़ा हुआ है? 40 पर बढ़ा हुआ है। 4/40 इंटू 100, 10, अर्थात आप कह सकते हैं 10%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए। अब 16 सही 2/3% की अगर इंक्रीज करेंगे तो आप कह सकते हैं 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 6 रुपए में 1 की वृद्धि कर रहा है, यानी कि पहले 6 रुपया था, अब हो गया 7। कह रहा है खपत में कितने परसेंट की 20% की कमी कर दी जाए, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कमी कर रहा है ये 1/5, तो 5 और 4। पहले कितना कंज्यूम करेगा? 6 पंजे 30, 7 चौक 28, अब 28।
कितना कम हो रहा है? आप कहेंगे कि यहां 2 यूनिट कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है? 30 पे कम हो रहा है। 2/30 इंटू 100, 15, 15 छक्का 90, 2/3%। 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। एक सिनेमा हॉल में टिकट में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाए। जैसे आपने देखा 57 सही 1/7%, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 7 49 1 50, 7 5 35, 5 40, यानी 400/7 इंटू 100। तो आप वहां से फाइंड आउट करेंगे 4/7, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा? 4/7। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। बस यहां पर वृद्धि कर रहा है, यानी कि 7 रुपया पहले ओरिजिनल था, अब हो गया है 11 रुपया। अब मूल्य में जब कमी वृद्धि किया, ये भी टिकट में भी वृद्धि किया। पहले 7 टिकट था, अब 11 हो गया। मूल्य में वृद्धि कर रहा है, यानी कि 1/6। पहले 6 रुपए में बेचता था, अब 7 रुपए में बेचने लगा। देखिए अब राजस्व, पहले राजस्व कितना था? 7 छक 42 रुपया। अब कितना हो गया? 77 रुपया। अब कितना बढ़ गया है ये? आप कहेंगे कि 5 35 35 इंक्रीज हुआ है। किस पर इंक्रीज हुआ है? आप 42 पर, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू ये है पुरानी वाली 35/42। इसका परसेंटेज में मान निकाल लीजिए। 7 5 35, 7 6 42। तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 16 सही 2/3। उसका 5 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 16 25 80 और 5 दूना 10, यानी कि 3 यहां जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। 83 1/3%। 83 1/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका कॉन्सेप्ट मजबूत दिया। कुल मिला के सारा गेम कॉन्सेप्ट का है। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, क्लियर है, तो आपका काम एकदम फंडामेंटल क्लियर है। आइए, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए। वर्ग की भुजा का मतलब आप कहेंगे उसकी साइटें ए, इसको भी बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, तो आप कहेंगे कि भाई चारों साइटों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 30% इसको, 30% इसको, 30% 30% इसको, तो चारों तरफ बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेंगे 3/10, 3/10। 10 में 3 बढ़ा दिया जाए, 3 बढ़ाएंगे तो कितना? 10 पहले था, अब हो जाएगा 13। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 और ये जाएगा 169। तो कितना बढ़ा? 69%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। सक्सेसिव से अगर लगाना चाहेंगे, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो भी लग जाएगा। देखिए कितना बढ़ रहा है? 30। एक साइड में बढ़ेगा 30, दूसरी में भी 30 बढ़ जाएगा। प्लस 30 इंटू 30/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 60 + 9, 69%। तो आप किसी से भी अप्रोच करिए, तो सर तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अप्रोच आप कहीं से भी कर सकते। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। पॉपुलेशन पे बेस्ड है। ये कह रहा है एक शहर है, उसकी जनसंख्या 7,29,000 है और जिसमें 4/9 पुरुष हैं तथा 6 महिलाएं, जिसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है और कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं, यानी कि आप कह सकते हैं 9 टोटल पॉपुलेशन है, 9 यूनिट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7
7,29,000 को, यानी 7,29,000 को। अब इसमें से 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। कह रहा है 4/9 पुरुष हैं, यानी कि 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, टोटल 9 है। अब कह रहा 50% पुरुष विवाहित हैं, यह है मेल और ये है फीमेल। अगर ये विवाहित 50% है, यानी कि 2 विवाहित हैं और 2 अविवाहित हैं, तो इसमें जो इसके साथ विवाहित होंगे यह भी 2 विवाहित होंगी और 3 अविवाहित होंगे, ये मैरिड हो गए ये दोनों। अब आइए, कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट यहां से और 2 यूनिट यहां से, तो 4 यूनिट हो गया, दोनों 4 यूनिट, और टोटल कितना है 9 इंटू 100, तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11 सही 1/9, तो टोटल कितना हो जाएगा 44 4/9%, यानी कि दोनों कितनी जनसंख्या विवाहित है, तो 44 सही 4/9%। आइए अब दूसरा कहता है कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, महिलाओं की केवल बात कर रहा है, तो महिलाएं तो 2 ही यूनिट विवाहित हैं, तो 2, टोटल महिलाएं कितनी है 5 इंटू 100 20, यानी 40% महिलाएं विवाहित हैं। अब कहेगा अगर यही पूछ लेता कि कितनी परसेंट महिलाएं अविवाहित हैं, तो आप इसको निकालते, तो आप कहते 60% महिलाएं अविवाहित हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन बनाता कि कितनी अविवाहित महिलाओं का परसेंटेज टोटल जनसंख्या में कितना है, तो आप कहते कि टोटल जनसंख्या में अगर परसेंटेज वैल्यू पूछता तो 3 महिलाएं अविवाहित हैं, कितने पर, पूरे 9 टोटल पॉपुलेशन में, इंटू 100, तो 33 3/9 1/3 यही हो जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3%। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, आप उसको अप्रोच करना आना चाहिए बस। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा एक मजदूर प्रत्येक सप्ताह 40 घंटे कार्य करके 2,400 रुपया कमाता है। अच्छा, इस टर्म में एक चीज और समझिएगा, यहां पर जो पॉपुलेशन दिया गया इससे हमको कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमको यहां पर परसेंटेज वैल्यू चाहिए, ना कि पॉपुलेशन वैल्यू चाहिए। अगर परसेंटेज वैल्यू लेना है तो इस डाटा से हमको काम चल जाएगा, लेकिन अगर पॉपुलेशन वैल्यू लेना है तो आपको ये डाटा यूज करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं सेम यही काम। एक मजदूर प्रत्येक सप्ताह 40 घंटे प्रतिदिन काम करके 2,400 रुपया कमाता है। प्रत्येक घंटे की मजदूरी में 40% की वृद्धि कर दी जाए। अब मजदूरी में अगर 40% की वृद्धि कर रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 में 2 की वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 7/5। आइए, उसकी कार्य अवधि में 16 सही 2/3 की कमी हो जाती है। कार्य अवधि में कितनी कमी हुई, 16 सही 2/3% की, यानी कि 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6 का। पहले कितना था 5, फिर बाद में 7, पहले 6 और बाद में 5। ये क्या है, उसकी मजदूरी है, वेजेस है, और ये है टाइम। अब इनका प्रोडक्ट देखिए, 6 पंजे 30, पहले 30 यूनिट था, अब 7 पच्चे 35, अब 35 यूनिट है। कितना बढ़ रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, 30 पर बढ़ रहा है। 5/30
5 छक 30, 1/6 परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है, इसको आप लिख सकते हैं 16.66%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर फिर वही ध्यान देने वाली बात कि इसमें इस घंटे और मजदूरी से कोई ताल्लुकात नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि अगर ये अमाउंट पूछता तब तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन यहां परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या में 4/5 के स्थान पे 7/8 से गुणा कर देता है। कोई रेंडमली ऐसा नंबर लीजिए कि जो इस फ्रैक्शन से कट जाए, तो आप कहेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं, बस कट जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का लेना है, हर का एलसीएम लेना है, यानी 8 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 40 हो जाएगा। अब देखिए 4/5 पहले कहा गया उसी संख्या में, मान लीजिए 40 है, 4/5 से गुणा करना था, 5 8 40, 4 3 12, तो उसको रिजल्ट मिलता 12 नहीं 8 चौक 32, सॉरी 32। उसको रिजल्ट मिलता 32, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि 7/8 से गुणा करिए, 8 पंजे 40, अब कितना मिलेगा? 35। पहले मिलता था 32, अब उसको रिजल्ट मिला 35, तो कितना इंक्रीज हो गया है? कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कितना पहले इंक्रीज हुआ? ये देखिए 3 इंक्रीज हुआ है। किस पर इंक्रीज हुआ है? 32 पर। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 32 इंटू 100, 30 3 90, 96 और 4 3 सही 1/8% इंटू 3, तो 9 सही 3/8%। इसका ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। अच्छा कैसे आया आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम 1/32 का परसेंटेज वैल्यू निकाल लें, आप कहेंगे 3 सही 1/8% वैल्यू आएगा 1/32 का, और इसी में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये 9 हो जाएगा, 3/8% हो जाएगा, और यही हमको रिजल्ट चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो कैलकुलेशन आप पहले माइंड में करिए और उसके बाद यहां पुट कर दीजिए। ये तो समझने के लिए था, नहीं तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आइए एक व्यक्ति किसी संख्या के में 7/5 के स्थान पे 5/7 से गुणा करता है, तो उसके मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आता है? फिर वही एलसीएम ले लीजिए 5 और 7 का, हो जाएगा 35। पहले कितने से गुणा करेगा? 7/5 से, 5 7 35, 49 आ गया। अब कहा कि 5/7 से गुणा कर रहा है, 7 5 35, अब आ गया 25। ओरिजिनल वाकई में आना चाहिए था 49, लेकिन उसने फ्रैक्शन को चेंज कर दिया तो आ गया 25। कितना कम आया है? कितना कम आया? तो आप कहेंगे कि 24 कम आया है। किस पर कम आया? 49 पे कम आया है। 24 इंटू 100/49। अब ध्यान दीजिए 24 इंटू 100 हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम 1/49 को करेंगे। 1/49 का जो वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 2/49 परसेंटेज वैल्यू। अब इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, और ऊपर हो जाएगा 48/49।
परसेंट। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर है। क्या हुआ है? ये डिक्रीज हुआ है यानी घटा है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी संख्या में 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है। सीधे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 12, 3 और 4 का। पहले कितना करना था? 4/3 से। 3 चौक 12, रिजल्ट प्राप्त करना था 16, लेकिन इस बार क्या किया? 3/4 से कर दिया। 4 तिया 12, अब आ गया रिजल्ट 9। आप यहां ध्यान दीजिएगा, जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका वैल्यू ज्यादा आएगा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है उसका वैल्यू कम आएगा। तो 9 7 16, यानी कि 7 रुपया अब उसको कम मिल रहा है। यानी कि वाकई में आना था 16, लेकिन अब वो फ्रैक्शन को चेंज किया तो उसको मिला 9। तो कितना कम हुआ? 7। किस पर कम हुआ? 16 पे। इंटू 100 करिएगा तो 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 छक्का 96, 6 सही 1/4%। और 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 छक 42 और 7 एकम 7 आ जाएगा, तो ये एक यहां पर आएगा जुड़ेगा और ये 3/4 हो जाएगा। तो 43 सही 3/4% है कहीं? 43 सही 3/4%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है उसी तरह डाटा पुट करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ट्रेन है, जितने डिब्बे हैं उतने ही सीटें हैं, प्रत्येक डिब्बे में उतनी ही सीटें हैं। आप कहेंगे ट्रेन में डिब्बे, हमने कहा एक्स है, सीटें एक्स है, तो टोटल मैन का कैलकुलेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि x² मैन है। टोटल पैसेंजर कितने हैं? x²। अब आइए, कहता है प्रत्येक डब्बे में 25 व्यक्ति यात्रा करते हैं। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, जो कि सीटों की क्षमता का 71 सही 3/7 है। 71 सही 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू जब आप बनाएंगे तो देखिए 7 एकम 7, 3 10, 7 7 49, 1 50, ये हो जाएगा 5/7। यानी कि 71 सही 3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 5/7। वाकई में बैठने वाली सीटों की जो संख्या थी वो 7 थी, यानी कि 7 व्यक्ति इसमें बैठ सकते। ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल था। अब क्या कह रहा है कि लेकिन अब बैठ कितने रहे हैं? वो 5 ही बैठ रहे हैं, और 5 को रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 25। एक यूनिट कितने को करेगा? 5 को। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35। यानी कि प्रत्येक डब्बे में कितने व्यक्ति बैठ सकते थे? 35 व्यक्ति बैठ सकते थे। अब कह रहा है तो ज्ञात कीजिए ट्रेन में कुल कितने व्यक्तियों के बैठने की सुविधा है। लेकिन कह रहा है यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती है, यानी उसमें अब कितने व्यक्ति सफर कर रहे हैं? अगर 20% खाली है, अभी कितना टोटल था? 35 व्यक्ति थे। अब कह रहा है कि 20% खाली है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 1/5। 5 में से 1 पॉइंट आउट है, यानी कि 1 खाली है, तो अब कितना बना? 4/5। अब ये 5 तो टोटल थे 35 इंटू 7। अब कितने हैं? इंटू 7 यहां कर दीजिए तो हो जाएगा 28। 35 की तो जगह है, लेकिन अभी बैठ कितने रहे? 28। अब कह रहा है टोटल कितने व्यक्तियों के बैठने की सुविधा, अभी कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 28 इंटू 35, कितने डब्बे हैं? 35। और कितने आदमी एक डब्बे में बैठ रहे हैं? 28। 28 0 और 35 दूना 70, 98, 980।
यानी कि अभी आदमी जो बैठे हुए हैं वो 980 पर्सन उस ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 980। ये बहुत बेहतरीन और लॉजिकल क्वेश्चन था। आप इसको एक दो बार और करेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही सिमिलर है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है, लेकिन प्रत्येक लाइन में वह 8 की जगह छोड़ता है। यानी कि अगर उसमें 10 वर्ड टाइप करना है तो 8 वर्ड वो छोड़ दे रहा है। अब कह रहा है वह 40 लाइन 23 पेज के कितने को टाइप करने में कितना टाइम लेगा। पहले वो 25% से अधिक जगह छोड़ता है, यानी पहले 8 छोड़ता था तो अब और बढ़ा दिया 25%, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4। तो अब वो छोड़ेगा 10। तो यहां देखिए इस लैंग्वेज क्या कहती है, 10 मिनट में 20 लाइन। अगर 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा 2 लाइन। यही तो कह रहा है। अब कह रहा है कि 8 की जगह खाली छोड़ता है। 8 की जगह खाली छोड़ने का मतलब कि 8% तो खाली छोड़ रहा है, अभी भर कितना रहा है 92%। यानी कि 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करता है और 92% उसमें फिलअप करता है। यानी कि 8 की जगह जब छोड़ देगा तो इतना ही टाइप कर रहा है। अब कह रहा है कि 40 लाइन टाइप करना है और टाइप करेगा तो कितना टाइम लगेगा। पहले से 25% अधिक छोड़ रहा है, यानी पहले छोड़ता था कितना 8, अब छोड़ रहा है कितना 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4। तो 4 दूना 8, अब कितना छोड़ेगा 10, यानी कि अब 10 का गैप छोड़ रहा है, 10 वर्ड छोड़ रहा है। तो टाइप कितना कर रहा है 90। अब देखिए 40 लाइन टाइप करना है, 23 पेज है, 90% टाइप कर रहा है और 1 मिनट में कितना करता था वो 2 × 92%। तो ये निकल के आएगा आपका टाइम। काट दीजिए, कैंसिल आउट, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। यहां ये 4 टाइम, ये 10, 2 से 5, 9 × 5 = 45, 450 मिनट लगेगा इसको टाइप करने में। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु की कीमत को 36% बढ़ा दिया जाए। जैसे 36% आपने देखा 36% का परसेंट, तो 9/25, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 9/25। यानी कि अगर ये बढ़ाया है 25 में तो पहले 25 था अब 34 हो गया है बढ़ के। अब क्या कह रहा है खरीद की मात्रा में 30% की कमी कर दी। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 कमी किया है, यानी कि पहले 10 था अब हो गया है 7। अब देखिए पहले उसको 250 रुपया प्रोडक्ट करता था लेता था, अब कितना 7 × 4 = 28 के 8 हाथ लगे 2, 7 × 3 = 21, 2 = 23। अब 238 रुपया कमाता है, यानी पहले 250 कमाता था अब 238। कितना कम कमा रहा है आपके यहां से 12 रुपया कम कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है 250 पे, परसेंटेज निकाल दीजिए 12/250 250 × 100, ये 5 टाइम हो जाएगा, ये 2 24/5, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40। क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो 4.8% आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया
तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुए। आप दो एक बार और करिएगा, अदर क्वेश्चंस को लेकर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा, तो आपको बड़ी सहजता होगी और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।